प्रणाम नमस्कार। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो हर कोई व्यक्ति निरोगी रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ब्रह्म बेला में जागना पड़ेगा। तो आज का योग सत्र हम करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, और आज हम करेंगे कमर के लिए कुछ अभ्यास। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और किसी भी एक आसन में, सीधा आसन में ऐसे बैठना और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और शरीर में कोई तनाव नहीं। आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा सांस लेना और ओम का उच्चारण करना। योग करना और स्वस्थ रहना ये हमारा परम धर्म है। सबसे बड़ा परम धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना और सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना। जो व्यक्ति सुबह सुबह परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए योग साधना करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो आज हम करेंगे कमर के लिए कुछ अभ्यास। रोज हम कोई ना कोई टिप्स बताते हैं, कोई ना कोई अभ्यास बताते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। और बिना योग के हम कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकते, बिना साधना के हम कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। हम बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं, बड़े से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, भगवान की भक्ति के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते योग साधना करेगा, योग के लिए समय निकालेगा, वो जीवन भर प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, निरोगी रहेगा। तो कमर के लिए अभ्यास करेंगे। कमर के लिए हम पहले पेट के बल लेटेंगे और मकर आसन करेंगे। बड़ा आसान है शरीर को स्वस्थ रखना, बहुत आसान। जो कार्य इतना आसान है और उसको हमने इतना कठिन बना दिया है, उस कार्य के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना, दवाइयाँ खाना इत्यादि। अगर हम सुबह सुबह जागें और मर्यादा में रहकर जीवन को गुजारें, मर्यादा में रहकर, अनुशासन में रहकर जीवन को गुजारें, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। दोनों हाथ ऊपर की ओर और दोनों हाथों के बीच चेहरा, ठुड्डी रखना और टांगें मिली हुई, पांव बिछे हुए। तो मैं कह रहा था कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान है। सुबह जल्दी जागना, योग करना, ध्यान करना, एक एक आसन को करना और एक एक आसन को बड़े प्रेम पूर्वक से करना, श्रद्धा पूर्वक करना। और जब हम 1 घंटा पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे ध्यान के साथ योग साधना करते हैं, एक एक आसन को करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम हमेशा अच्छा ही कार्य करते हैं। अब एक एक पाँव को उठाना, लंबा गहरा सांस लेना, ऐसे आराम आराम से पूरा प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, प्रेम पूर्वक से श्वास को छोड़ना, आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना, चेहरा बिल्कुल सामने की ओर। देखो, जब तक हम किसी भी कार्य को विधि पूर्वक नहीं करेंगे तब तक लाभ तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम।
अगर पूरा लाभ लेना है तो हमें पूरी विधि पूर्वक और पूरा समय एक एक आसन के लिए लगाना पड़ेगा। तो दोनों टांगे घुटने मिले हुए, पांव बिछे हुए, बॉडी बिल्कुल सीधी, नजर बिल्कुल सामने, चेहरा बिल्कुल सामने, आंखें बंद करते हुए, दोनों हाथों के बीच चेहरे को रखते हुए ऐसे, और एक एक पांव को ऐसे चूल्हे के साथ लगाना और लंबे लंबे श्वास लेना से लगातार से 25-50 बार लगातार से। जो समय जिसके लिए, जिस कार्य के लिए मिला है उसमें पूरा ध्यान पूर्वक उस कार्य को करना, पूरे पुरुषार्थ के साथ करना, इधर उधर ना देखना, मोबाइल की ओर ज्यादा ध्यान न देना, संसार की बातों का ध्यान न करना, सारे संसार की बातों को भुलाकर केवल परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक एक आसन को करना। अब जिस स्थान पर हम योग करते हैं, जिस स्थान पर हम ध्यान करते हैं, उस स्थान को सुंदर और स्वच्छ रखना, सुगंधित बनाना, भजन कीर्तन लगाना और उसमें पूरा माहौल बनाना। और जब तक हम पूरे पुरुषार्थ के साथ लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार से ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे, नहीं तो योग तो हम करते हैं लेकिन पूरा लाभ हमें नहीं मिले। बहुत सारे व्यक्ति मुझे मिलते हैं कि मुझे काफी महीने हो गए योग करते, साधना करते, लेकिन जितना लाभ मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, क्या बात है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पूरी शक्ति लगाएं और लाभ हमें ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे एक एक पांव को ज्यादा से ज्यादा बार उठाना, नीचे करना, चूल्हे के साथ लगाना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। ऐसे जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या, वो धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंखें बंद रखें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। अब दूसरा अभ्यास उसी प्रकार चेहरा रखना, टांगे मिली, पांव बिछे हुए और दोनों पांव को एक साथ उठाते हुए ऐसे ऐसे, न दाईं ओर देखना, न बाईं ओर देखना, न दाईं ओर मुड़ना, न बाईं ओर मुड़ना, केवल बॉडी बिल्कुल सीधी, चेहरा बिल्कुल सामने, आंखें बंद रखना और लंबा गहरा श्वास लेते हुए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना, ऐसे लगातार, ऐसे लगातार। जब हम एक एक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय करेंगे और आंखें बंद करते हुए करेंगे, हर श्वास के साथ परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए करेंगे, तो हमारा शरीर अंदर से बाहर से सारा शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ लगातार ऐसे कम से कम 25 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 है। ये तो मैंने काउंटिंग की, लेकिन जब हम करेंगे तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। अब दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर और माथा हाथों के ऊपर ऐसे। उसी प्रकार पूरा जो बॉडी बिछी हुई, जमीन से लगी हुई और पांव बिछे हुए, टांगे मिली हुई, बॉडी बिल्कुल सीधी, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए आगे से नाभि तक उठाना है शरीर को,
पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऐसे, चाहे हम आधा उठाएं, पूरा जितना जिससे हो सके, जितना जिसका सामर्थ्य है, जितनी जिसकी शक्ति है उतना कार्य करना। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करना। चाहे हम आधा उठाते हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, जो पूरा उठा नहीं सकते, वो आधा ऐसे ना भी तक ऐसे बाजू मारे आधे फोल्ड, और जो पूरा उठना चाहिए वो पूरा भी उठ सकते हैं ऐसे। और सिर पीछे की ओर लंबा श्वास लेना, श्वास को होल्ड कर रखना, और फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस ऐसे आराम आराम से। फिर लंबा गहरा श्वास, पूरा लंबा गहरा श्वास, टांगे मिली, पाँव पीछे हुए, लंबा श्वास लेते हुए, फिर धीरे 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 वापस ऐसे। कम से कम 10-15 सेकेंड रुकने का अभ्यास करना। जब तक हम किसी भी आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं करेंगे या वहाँ पर ठहरने का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका लाभ हमें प्राप्त कम होगा। तो लंबा श्वास लेना, फिर यहाँ ठहरने का अभ्यास करना। फिर धीरे 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 वापस। फिर लंबा गहरा श्वास लेना, धीरे 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 वापस ऐसे। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हाथ साइड पे रखेंगे और उसी प्रकार बॉडी बिल्कुल सीधी, घुटने मिले हुए, पाँव बिछे हुए, और लंबा श्वास लेते उसी प्रकार बॉडी को नाभि तक उठाना है। पूरी बाजू हमारी सीधी हो सकती है, सीधी भी कर लेना, लेकिन जितना जिसका सामर्थ्य है ऐसे। भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। फेफड़े, हार्ट बहुत स्वस्थ रहेंगे। कभी भी हमें कमर की समस्या नहीं हुई, कमर में कभी पेन नहीं होगी। ऐसे जब लंबे लंबे श्वास लगातार लेते थे, लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे। गति अपनी शक्ति के अनुसार, गति अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम पहली बार करें तो लगातार 200 बार, 100 बार, नहीं। जिसका जितना अभ्यास है, पहले दिन हम 25 बार करेंगे, दूसरे दिन 50 बार करेंगे, तीसरे दिन ऐसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और ऐसा सामर्थ्य हमारा हो जाएगा कि हम 200, 300 बार लगातार जो पसीना बहेगा वो कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे। अब अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों पांव टांगा मिली हुई, पांव हाथों से पकड़े हुए ऐसे टांगा पकड़ना, और पांव आसमान की ओर ऐसे, ऐसे पांव ऊपर की ओर खींचे हुए पांव ऐसे ऐसे, और फिर आगे और पीछे से बॉडी को उठाना ऐसे, और कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना। ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस ऐसे। अब अगला, दोनों पाँव में कम से कम 2-2.5 फुट का फासला, दोनों हाथ कंधों के समान बराबर, और लंबा श्वास लेते हुए, और बाईं ओर से दाएं पाँव को दिखना ऐसे, बड़े प्रेम पूर्वक से। फिर धीरे 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 वापस ऐसे। फिर लंबा श्वास लेते हुए
दाईं ओर से बाएं पांव को देखना है ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस। तो ये थे कमर के लिए अभ्यास, मकरासन, भुजंगासन। अगर ये अभ्यास हम पूरे लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरी भक्ति के साथ करते हैं, तो केवल मात्र कमर की समस्या से नहीं छुटकारा मिलेगा। भीतर हमारे किडनी है, लीवर है, अपने हार्ट है, फेफड़े हैं, एक एक सेल हमारा शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। जब हम लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास छोड़ेंगे, तो हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, हमारे फेफड़े अच्छे रहेंगे और हमारा मन शांत रहेगा। जो व्यक्ति सुबह सुबह ओम का उच्चारण करेगा, गायत्री मंत्र का जाप करेगा, वैदिक मंत्रों का जाप करेगा, ध्यान करेगा, वो जीवन में मस्त रहेगा। तो ऐसे हमने एक एक अभ्यास को पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरी ध्यान पूर्वक से करना। अब हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास लेना और एक बार ओम का उच्चारण करना। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम।